अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। तो बच्चों, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है भाषा, भाषा के रूप और व्याकरण का महत्व। भाषा, भाषा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भाषा? जब हम एक दूसरे से अपना विचार, भाव लिखकर या बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसको भाषा कहते हैं। यानी जब हमें किसी को कुछ बोलना है तो हम भाषा का उपयोग करते हैं, जैसे बोलना और सुनना और लिखना और पढ़ना और संकेत द्वारा भी हम अपनी भाषा को बताते हैं। तो इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं? भाषा। अब भाषा के यहाँ पर आप लोगों को दो रूप दिए गए हैं। एक रूप है मौखिक रूप और एक है लिखित रूप। तो मौखिक रूप किसे कहते हैं? जब हम बोलकर या सुनकर कोई बात बताते हैं तो उसे कहते हैं मौखिक रूप। और लिखित रूप जब हम पढ़कर और लिखकर अपनी बात एक दूसरे को बताते हैं, उसे कहते हैं लिखित रूप। तो भाषा के कितने रूप हैं? दो रूप, मौखिक रूप सुनना और बोलना, लिखित रूप पढ़ना और लिखना। एक तीसरा रूप भी है भाषा का जो यहाँ पर नहीं दिया गया है, वो है सांकेतिक रूप, जो यहाँ पर आप लोगों को पेज नंबर 25 पर बताया गया है, यातायात पुलिस के ज़रिए, ट्रैफिक पुलिस के ज़रिए। तो इसे कहते हैं भाषा का सांकेतिक रूप। क्या कहते हैं इसे? भाषा का तीसरा रूप जो है वो है सांकेतिक रूप, यानी इशारों से और या संकेत द्वारा हमें अपनी बात बताना। ठीक है, ये भाषा के हमने 3 रूप देखे। उसके बाद है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? किसी भाषा को पढ़ने और लिखने के लिए उसकी लिपि का ज्ञान होना आवश्यक है। लिपि यानी लिखने का जो तरीका होता है, जैसे हम जो हिंदी लिखते हैं, उर्दू लिखते हैं, अरेबिक लिखते हैं, इंग्लिश लिखते हैं, संस्कृत लिखते हैं, तो उसका जो लिखने का तरीका होता है, जो उसका लिखावट होती है, उसे कहते हैं लिपि। तो यहाँ पर आप लोगों को भाषाएं दी गई है और उसकी लिपियाँ भी दी गई है। जैसे अंग्रेज़ी भाषा का लिपि है रोमन, उर्दू, फारसी, मराठी देवनागरी, संस्कृत देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, कश्मीरी शारदा, तमिल, बांग्ला। तो यहाँ पर लिपि यानी जो भाषा का लिखित रूप होता है उसे कहते हैं लिपि। उसके बाद है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण का महत्व क्या है? यानी वर्णों से हम लोग शब्द बनाते हैं। जब हम वर्ण एक साथ लिखते हैं तो शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं। तो उस वाक्य को सही ढंग से लिखना, सही तरीके से लिखना, उसे कहते हैं व्याकरण। यानी व्याकरण में हमें क्या बताया गया है कि हमें उसका शुद्ध उच्चारण, उसकी लिखावट सही होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, उन लड़कों ने शरारत की। यहाँ पर ये जो ऊन है, ये ऊन नहीं आता है, ऊन आता है। उन लड़कों ने शरारत की। हमें कष्टों से घबराना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर घबराना ये गलत हो गया ना, क्या आएगा? हमें कष्टों से घबराना नहीं चाहिए। तो ये व्याकरण का महत्व क्या होता है कि हमें वाक्य में जो अशुद्धियाँ है उसे शुद्ध करके लिखना। समझ में आ रहा है? जो वाक्य है या शब्द हो गए तो उन शब्दों को शुद्ध करके लिखना। तो व्याकरण यानी हम लोगों को जो
शब्दों में गलती हो उसको सुधार कर लिखना। यहाँ पर आप लोगों को कुछ शब्द दिए गए हैं। इस साइड में है अशुद्ध शब्द और इस साइड में है शुद्ध शब्द। छवि छवि, गिरी गिरी, सेना सेना, दुनिया दुनिया, वापिस वापस, खिलाड़ी खिलाड़ी। यहाँ पर आप लोगों को अशुद्ध शब्द दिए गए हैं और शुद्ध शब्द दिए गए हैं, यानी काना मात्रा का हमें व्याकरण में ध्यान रखना होता है कि कहाँ कौन सी मात्रा आएंगी, कहाँ पर हमको कौन सा चिन्ह लगाना है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कुछ वाक्य दिए गए हैं। शुद्ध शब्द दिए गए हैं, अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर नेहा पाठ याद कर रहा है, तो नेहा लड़की है तो उसके लिए हम रहा है यूज़ करेंगे नहीं, तो उसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? नेहा पाठ याद कर रही है। यहाँ पर सेकेंड, राम गाय को घास खिलाई। सही लग रहा है आपको वाक्य? नहीं ना, तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? राम ने गाय को घास खिलाई। तो यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है निम्नलिखित में भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है, लिखिए। मैंने अभी आप लोगों को भाषा के 3 रूप पढ़ाए हैं। कौन कौन से? मौखिक रूप, लिखित रूप और सांकेतिक रूप। तो यहाँ पर आप लोगों को ये पहचानना है और उत्तर लिखना है। ये यातायात पुलिस आप लोगों की बुक में सांकेतिक रूप नहीं दिया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर उसका उत्तर लिखा है, क्योंकि यातायात पुलिस हमें संकेतों द्वारा, इशारों द्वारा हमें अपनी भाषा बताता है, तो वो उसका उत्तर आएगा सांकेतिक रूप। पत्र लेखन, लिखना। संगीत प्रतियोगिता यानी बोलना, तो आप लोगों को यहाँ पर भाषा का रूप पहचानना है और उत्तर लिखना है। उसके बाद नीचे निम्नलिखित भाषाओं की लिपियाँ लिखिए। ये इसके उत्तर आप लोगों की टेक्स्ट बुक में ही है, पेज नंबर 26 पर आप लोगों को यहाँ पर भाषा दी गई है, उसकी आपको लिपियाँ यहाँ पर लिखनी है। ठीक है। नाउ पेज नंबर 29, उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शंस दिए गए हैं, आप लोगों को सही उत्तर चुनकर यहाँ पर उसको कंप्लीट करना है। दिस इज़ योर होमवर्क। उसके बाद नीचे निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए व सही करके लिखिए। पहला है इंदु पत्र पढ़ता है। यहाँ पर इंदु लड़की है तो पढ़ता है आएगा नहीं, तो उत्तर क्या होगा? इंदु पत्र पढ़ती है। वैसे यहाँ पर आप लोगों को कुछ अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, आप लोगों को उसको शुद्ध करके सही करके लिखना है। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क। नाउ पेज नंबर 30, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। दिस वन मैंने आप लोगों के लिए किया है, तो आप लोगों को सिर्फ इसको समझकर पढ़ना है और एज इट इज़ आपके टेक्स्ट बुक में कॉपी करना है। पर पहले समझना है आप लोगों को कि किसमें कौन सी मात्रा आनी चाहिए थी, किसमें कौन सी गलती हुई है, हमें उसे कैसे ठीक करना है। तो ये आप लोगों ने समझना है और आपके टेक्स्ट बुक में एज इट इज़ कॉपी करना है। नाउ ओपन योर वर्कबुक। ओपन योर वर्कबुक, पेज नंबर 18। निम्नलिखित भाषाओं व लिपियों को उचित तालिका में लिखिए। यहाँ पर आप लोगों को इस बॉक्स में भाषाएं दी गई है और उसकी लिपियाँ दी गई है, तो आप लोगों को भाषा के कॉलम में भाषाएं लिखनी है और लिपि के कॉलम में लिपियाँ लिखनी है। इट इज़ देयर इन योर टेक्स्ट बुक, तो जस्ट आपको उसमें से फाइंड आउट करना है। दिस इज़ योर होमवर्क। ठीक है। पेज नंबर 18। नाउ पेज नंबर 20, यह आप लोगों को उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। आप लोगों को प्रश्न दिए गए हैं, 3 उत्तर दिए गए हैं
उन 3 उत्तर में से आपको सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क, पेज नंबर 20। सो स्टूडेंट, डू योर होमवर्क ऑन टाइम। ठीक है, आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा वो आप लोगों को टेक्स्ट बुक में से उसकी प्रैक्टिस करनी है और अपना होमवर्क समय पे करना है। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।